के अंदर भी ट्रेड यूनियन मूवमेंट और नॉर्थ अमेरिका में भी डिक्लाइन है। ठीक है, जिस तरीके से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो एक उभार था वो बिल्कुल डिक्लाइन है, उसको कैसे रोका जाए। अब जो है ब्लर जो था राइट विंग और लेफ्ट और जो है सोशल डेमोक्रेसी के अंदर वो भी खत्म हो गया है। बाइडेन क्या सोचता है, ट्रम्प क्या सोचता है, कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। इंग्लैंड के अंदर लेबर पार्टी क्या सोचती है, कंजर्वेटिव पार्टी क्या सोचती है, कोई फर्क नहीं नजर आता इंटरनेशनल उस पे और खुसूस तौर पे वर्किंग क्लास की तरफ। इस सारे कंटेक्स्ट के अंदर आप क्या समझते हैं कि जो राइट विंग का सर्ज है आपके काम के हवाले से, ये किस तरीके से पूरी यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के अंदर पूरी लेबर मूवमेंट को जो है वो अपनी लपेट में ले रहे हैं? शुक्रिया मुझे मौका दिया बात करने के लिए। और राइटर्स के अलावा मतलब हम एक इंटरनेशनल परस्पेक्टिव भी ला रहे हैं। और हमने कहा कि ये लेबर मूवमेंट अगर इंटरनेशनल नहीं होगी तो जी नहीं सकते, ये तो बात है। तो आई एम वेरी हैप्पी। तो मैं एक्चुअली अमेरिका के बारे में ज़्यादा बात कर सकता हूँ। यूरोप में मुझे इतने फैक्ट्स और फिगर्स नहीं पता है कि क्या, बट ट्रेंड जो है वो दोनों जगह मतलब सिमिलर है। मगर मैं ये कहूँगा कि जो तो दो दो चीज़ें हो रही हैं। एक तो एक डिक्लाइन हो रहा है लेबर मूवमेंट में, अमेरिका में, यूरोप में। अमेरिका में सबसे प्रोनाउंस है। और मैं ये कहूँगा कि अमेरिका जो है वो हमेशा से वैनगार्ड रहा है कैपिटल का। तो वहाँ पे जो चीज़ें हो रही वो दूसरी जगह आहिस्ता आहिस्ता। तो ये जो यूनियन आपने कहा वर्ल्ड वॉर टू में के बाद डिक्लाइन शुरू हुआ है, एक ये इसमें दो फैक्टर हैं। एक तो स्ट्रक्चरल फैक्टर, एक तो मतलब क्या कहते हैं ऑटोमेशन, और ये जो मार्क्स ने कैपिटल में लिखा था उसकी वजह से इंडस्ट्रियल वर्कफोर्स जो कहते हैं रिजर्वायर में लेबर जो बढ़ती जाएगी। सही है। तो इसका मतलब ये कि मतलब जो अमेरिका में ये हुआ कि ओवर टाइम इंडस्ट्रियल वर्कफोर्स got replaced by के सर्विस सेक्टर। तो मेरी जो यूनियन है वो पब्लिक सेक्टर और सर्विस सेक्टर में ज़्यादातर काम करती है। ज़्यादातर लोग जो काम करते हैं वो इन सेक्टर में काम करते हैं। तो अमेरिका में क्या कहते हैं 8% है इंडस्ट्रियल वर्कफोर्स। अब बाइडेन कोशिश कर रहा है कि थोड़ी बहुत मतलब इंडस्ट्री वापस आ जाए, मगर जो लोग ये पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स हैं ये कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि इतनी कोई लोग दुनिया में इतने लोग नहीं जो चीज़ें खरीद सकते हैं। तो ये एक अंडरलाइन स्ट्रक्चर प्रॉब्लम है। पर उसके साथ साथ एक बहुत बड़ा मतलब राइट विंग अटैक भी हुआ है। तो क्या कहते हैं जो सबसे बड़ा मतलब अमेरिका में सबसे बड़ा जो था वो रोनाल्ड रेगन, जब रेगन और थैचर के इलेक्शन होता, एक क्या कहते हैं पैटको एक यूनियन थी, उसकी क्या कहते हैं एयर ट्रैफिक कंट्रोल की यूनियन थी, और स्ट्राइक पे गए और रेगन ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के साथ उनको बैन कर दिया। तो पूरे सबको जॉब से निकाल दिया और क्या कहते हैं स्कैम्स को आ तो उससे शुरू हुआ जो मतलब राइट विंग अटैक ऑन यूनियंस, जो मतलब चले जा रहा है लीगल अटैक। आप कह रहे हैं ना कि यूनियंस तो मतलब एक वर्कर जो मजदूर है और वर्कर है और एक उसकी लीगल राइट्स हैं, दो हमेशा से एक चीज़ नहीं होती है। तो वर्कर्स तो हैं अमेरिका में बहुत सारे, सर्विस सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में, इंडस्ट्रियल सेक्टर में, मगर उनकी लीगल राइट्स आहिस्ता आहिस्ता रोड कर जाएंगे।